संसद से पास वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने वाले कांग्रेस पार्टी के लोकसभा सांसद मोहम्मद जावेद हमारे साथ हैं। बहुत जल्दी आप पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट, और याचिका में क्या आपने दलील रखी है, किस बुनियाद पर आप सुप्रीम कोर्ट पहुंचे? जो डिबेट हुआ उसमें आप लोगों ने खुद ने सुना होगा, सबका पक्ष सुना है, विपक्ष का भी, और बहुत मजबूती के साथ इंडिया अलायंस एक साथ रही और वोट भी दिया। ये जो नंबर्स का इन्होंने फ़ायदा उठाया है, बिल में संशोधन करने का हक सभी सरकार का है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जो बुनियादी प्रोटेक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन के तहत किसी के लिए भी, किसी इंडियन सिटीज़न के लिए, किसी कम्युनिटी के लिए, उसको जब आप वायलेट करेंगे और अपने नंबर्स का दुरुपयोग करेंगे तो हिंदुस्तान में हर हिंदुस्तानी को ये मौका मिलता है कि सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज किया जाए। उसी के तहत हमने सुप्रीम कोर्ट में जाने का फ़ैसला किया है। और हमारा जो ऑब्जर्वेशन है, जो हमने पार्लियामेंट में पार्टी ने हमें मौका दिया, जो हमने कहा, वही आधार है। हमारा ये मानना है, जो हकीकत भी है, कि जो प्रोटेक्शन हमें आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 25, आर्टिकल 26 में मिला है, उसका ब्लेटेंट मिसयूज़ और हमारा हक छीनने की इन्होंने पहल की है, जिसके ख़िलाफ़ हमारा जाना फ़र्ज़ बनता है हमारा। और क्या आप सुप्रीम कोर्ट से आपने क्या मांग की है? क्या आप चाहते हैं कि सुनवाई तो होगी, अगर समय लगेगा उसमें काफ़ी, क्या तुरंत इस पर रोक लगाए सुप्रीम कोर्ट? क्या ये आपने मांग की है? और जो भी आपने मांग की है, हम चाहते हैं एक बार आप हमारे दर्शकों को। नहीं, हमने जो पॉइंट्स है वो लिख के अपने वकील के माध्यम से सबमिट किया है। जब पेश की जाएगी तो उस पर विस्तार पे चर्चा होगी, लेकिन ये सरासर राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू मैनेज योर ओन रिलीजियस एंडोमेंट्स, इसको अपने हाथ में लेना चाहती है सरकार, जो सरासर गलत है। और सिर्फ मुसलमान के लिए तो ये कोई भी कम्युनिटी, कोई भी समाज, कोई भी मुल्क के रहने वाले, सिर्फ मैं 14% मुसलमानी की बात नहीं कर रहा, मैं पूरे हिंदुस्तान के लोगों की बात कर रहा। कोई नहीं चाहेगा कि किसी का भी हक सरकार छीन ले। मैं समझ गया साहब, ये दलील है, मतलब मांग सुप्रीम कोर्ट से क्या करेंगे कि क्या इस पर करेंगे कि इसको तत्काल रोक लगाई जाए और जो बिंदु हैं उस पर अपना फैसला सुना है। जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में हमें सेफगार्ड है वो सेफगार्ड बना रहे। आखिरी में, हालांकि आप लोगों ने तो 12-12 घंटे की बहस दोनों ही सदनों में हुई, आप लोगों ने इस बिल को संविधान के खिलाफ बताया है, असंवैधानिक बताया है। प्रधानमंत्री की प्रतिक्रिया आई है जब राज्यसभा से देर रात ये बिल पारित हुआ, और वही बात उन्होंने जवाबदेही की बात और भागीदारी की बात, खासतौर पर पिछड़े मुस्लिम हो या महिलाएं हो, उनका जो प्रतिनिधित्व देने की बात वक्फ बोर्ड में की गई है, उसको दोहराया है और इसके किस्म से ऐतिहासिक इसको बताया है। क्या आप प्रतिक्रिया देना चाहेंगे आखिरी में? देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि ये ऐतिहासिक जो भी प्रोसीडिंग हुआ है, जो भी पास हुआ, ऐतिहासिक है, हिस्टोरिक है, बट इन द रॉन्ग वे। ये डायरेक्ट प्रहार है कॉन्स्टिट्यूशन पे। आप पिछले 1 साल से या 2 साल से आपने देखा होगा, हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी, हमारे प्रेसिडेंट खड़गे जी पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम के कह रहे थे कि ये कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। ये एक ब्लेटेंट मिसयूज ऑफ दैट पावर और ब्लेटेंट एग्जाम्पल ऑफ जो वो कह रहे थे हमारे नेता। तो इसमें तो हमें जो राइट दिया गया वो छीनना चाहते हैं। आपको पासमानदा से इतना ही हमदर्दी है आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय, तो हमारा तो आबादी सिर्फ 14% है, आप 86% को क्यों नहीं देते? हमारे जो एंडोमेंट्स हैं, चाहे हिंदू रिलीजन के मानने वालों का हो या सिख का हो या क्रिश्चियन का हो, वहाँ भी तो गरीब लोग हैं, वहाँ भी महिलाएं हैं। आप अपने ट्रस्ट में क्यों नहीं रखते? उसमें हमारे तरफ क्यों हमदर्दी हुई? आपने ट्रिपल तलाक सिर्फ मुसलमानों के लिए किया, लेकिन उससे कई गुना मल्टीपल टाइम्स
और लोग जो है बगैर तलाक दिए अपनी बीवियों को छोड़ देते हैं। आपने तो उसके लिए कोई सेफ गार्ड नहीं रखा। क्या वो हमारी हिंदुस्तान की बहनें नहीं हैं, बच्चियां नहीं हैं? क्या उनको सेफ गार्ड की ज़रूरत नहीं है? सिर्फ मुसलमान को आप उनके फ्रीडम को उनको एक्सप्लॉयट करना चाहते हैं और ये कहते हैं कि हम उनको जो है मुख्यधारा में लाना चाहते हैं। मुख्यधारा में लाते तो हमारे किशनगंज में एएमयू को क्यों नहीं अभी तक फंड मिला है? थैंक यू सो मच। ठीक है जावेद जी, एक लेकिन मैं चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट में आपकी याचिका का क्या होगा ये तो हम देखेंगे, लेकिन राजनीतिक तौर पे पूछूं, अगर मान लीजिए कांग्रेस की सरकार बनती है, 29 में आपको मौका मिलता है या उससे पहले मिल जाता है, ये जो बदलाव किए गए हैं, ताजा बदलाव वक्फ एक्ट में, क्या उसको आप लोग निरस्त करेंगे? इसी प्रकार से संशोधन ये पार्टी की जो है वो पार्टी से हमारा आएगा तो बेहतर होगा। निजी राय यही है, हम ऐसे गैर कानूनी काम कभी किए नहीं हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ हमारी पार्टी कभी गई नहीं है और ना ही जाएगी। थैंक यू। तो बदलाव करेंगे, जो बदलाव के मैंने कहा ना, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए हमें जो करना होगा हम करेंगे। ठीक है, शुक्रिया बात करने के लिए। नजरें रहेंगी सुप्रीम कोर्ट पर कि सुप्रीम कोर्ट जो याचिका वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ दी गई है उस पर क्या रुख अख्तियार करता है। कैमरा पर्सन जितेंद्र सिंह के साथ जैनेंद्र, एबीपी न्यूज, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.